हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के अंदर रगा की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रह गया कि रगा की तैयारी कैसे करें सर, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये जो चीज़ है ना, 25 मिनट में 30 क्वेश्चंस आपको सुन के सिर्फ डिफिकल्ट लग रहे हैं, बाकी डिफिकल्ट लगने वाली कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। ईजी है ये चीज़, ठीक है। बशर्ते कि आप कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, सही डायरेक्शन में तैयारी करो, बस फिर रगा ईजी लगेगा। अब उन्होंने ये नहीं कहा ना कि आपको 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, मतलब 30 में 30 क्वेश्चन सही कर देना। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। उन्होंने जस्ट आपको 30 क्वेश्चन दे दिया और अपना टारगेट भी यही ना कि 25 तक भी स्कोर हो रहा है ना रागा में, और 15 रागा के अंदर, और 15 सही कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश के अंदर, तो 40 हो गया, सिलेक्शन हो गया। क्या जरूरत है 30 में 30 सही करने का, बट टारगेट होना चाहिए कि 25 प्लस स्कोर कर जाए, ठीक है। अब टॉपर बनना है तो आपको 30 में 30 सही करने की कोशिश करो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 25 प्लस सही कर दो। बट उसकी पूरी गाइडेंस करूंगा मैं, यहाँ पे गाइडेंस दूंगा आपको किस तरीके से करना, ऑब्वियसली। और रगा के अंदर बहुत ईजी चीज़ है सर। सुनो इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है। बट अगर मैं जब कोई चीज़ रिकमेंड करूंगा तो ऑब्वियसली जो चीज़ें मैंने की है, जो मैंने की है और जो मैंने बनाई है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसके बेसिस पे ही करूंगा। देखो रगा के मतलब अगर बात करें ना कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, जस्ट लाइक कि आपको रीजनिंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, तो आपको भी पता है सर। सुनो कि जीके के अंदर क्या है ना अपना, कि अगर मान लो जीके के 6 से 7 क्वेश्चंस आने हैं, मान लेते हैं 6 क्वेश्चंस आने ही अपने 6 से 6 क्वेश्चन, तो जीके का कोई फिक्स नहीं होता। जीके मान लो आपकी पहले से ठीक है, फिर भी आप 3-4 सही कर रहे हो, तो जीके की हमारी जो टॉप 500 पीडीएफ आती है, मान लेते हैं ना कुछ लोग 6 में 6 सही कर रहे होंगे, बट कुछ लोग का जीके सही नहीं है, तो हमारी टॉप 500 आती है, तो वहां से भी मान लो 3 क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, 3 क्वेश्चन आ जाना वहां से नॉर्मल बात है। तो आपने 6 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही स्कोर कर लिया बिना मतलब जीके पे टाइम गवाए। हमारी जो 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आती है, बस उसको पढ़ के 3 नंबर आप वहां से ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ, फिर प्रॉपर गाइडेंस करूंगा, पहले एक ब्रीफ में सुन लो आप लोग। अगर मैथ आपका खराब है तो मैथ में 6 क्वेश्चन आते हैं सर, तो आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन यहां से बना लो। 3 3 कितना हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया। अब कहोगे सर रीजनिंग भी खराब है, तो आपकी बढ़िया है क्या। अब कहोगे जीके भी खराब है, मैथ भी खराब है, रीजनिंग भी खराब है, तो फिर क्या चीज सही है। कुछ तो एक चीज सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इजी चीज जो होता है वो रीजनिंग, जो कि 15 नंबर में होता है, और एवरेज बच्चे भी 15 में 15 सही कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अगर 14 नंबर भी ले लूँ, तो यहाँ पे आपके 20 मार्क्स तो अभी आपके आ जाने हैं। हम लोग एवरेज चीजें लेके चले, हम जीके में मिनिमम 3 ले ले, मैथ में 3 कर ले, और रीजनिंग में 14 तो हर बच्चा उठा लेता है, ठीक है। मुझे लगता है जो तैयारी करने वाला रेगुलर है वो हर बच्चा 14 तक उठा लेता है। तो 20 नंबर आपके तो यहीं से बन जाते हैं, और इंग्लिश में 15 कर लेते हो तो 35 नंबर, और इस बार 36 नंबर तक वो लाके तो फाइनल सिलेक्शन में है, मतलब मेरिट लिस्ट में आ गया, एनरोलमेंट के अंदर नाम आ गया है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि कितना ईजी है ये चीज। रीजनिंग 15 में 15 सही करना बहुत ईजी है सर। कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, मैं रीजनिंग से ही चलता हूँ। रीजनिंग में क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि रागा के सेक्शन में जो आपको 30 क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें से कि 15 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, 15 में मैथ एंड जीके मिला के होते हैं। तो ये जो रीजनिंग का जो चीज़ है डायरेक्टली 50% होता है, तो ये मोस्ट वीवीआई और बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। तो रीजनिंग के लिए आपको ना 500 600 700 रुपये वेस्ट नहीं करने किसी भी किताब के ऊपर। मैं पहले बता रहा हूँ, वो कहीं मत वेस्ट करो। फ्री की क्लासेस यूट्यूब पे मैंने करा रखी है आपको, सारे चैप्टर इसके अंदर जो भी चैप्टर है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, जितने भी चीज है ना, हर चीज मैंने करा दी है। तो आपको रीजनिंग में 15 में 15 स्कोर करना है, तो जो मतलब 2023 की क्लासेस मैंने 6-7 क्लासेस करा रखी है, आप उसको कर लो। उसके बाद आपका रीजनिंग ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। और उसके बाद हमारी जो टॉप 500 की रीजनिंग की पीडीएफ है, ठीक है, एयरफोर्स के लिए हमने इसको बनाई है, आप इसको बाई कर लो, ठीक है। उसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने दे रखे हैं, ठीक है। इसको आप बाई कर लेते हो तो आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके एग्जाम में ना गारंटी दे रहा हूं मैं सर, अगर 15 क्वेश्चन आना है ना, तो 15 में 15 जो होंगे वो सेम पैटर्न पे देखने के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है। सेम पैटर्न आपको दिखने के लिए मिलेंगे हमारे पीडीएफ से। हमने यही दावा किया था कोस्ट गार्ड में, तो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं थे इस चीज को। एग्जाम के बाद आके वो फिर मान गए, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर जो बोला था वो सही हो गया। तो इस पीडीएफ को बाई करने के लिए ना अभी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करना 727904, ठीक है, 7787 पे। अच्छा मैं पूरी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, 7279047787 पे आप लोग व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। 7279047787। मैं 2 बार 3 बार पढ़ दिया ताकि जो लिखा मैंने आपको समझ में आए। इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, राहुल जी होंगे। ये पेड पीडीएफ है, वो आपको बता देंगे, जस्ट 45 रुपीज की है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। इसको प्रिंट आउट मत कराना, मैं पैसे वेस्ट मत करना प्रिंट आउट कराने पे।
एक दिन देखो 20 चीज है इसके अंदर, एक टाइम बैठोगे नंबर सीरीज खत्म कर लेना 1.5 घंटे के अंदर, फिर बैठोगे अल्फाबेट शाम को खत्म कर लेना। 10 दिन में धीरे धीरे करके फोन से इसको बना लोगे। कुछ भी पैसे प्रिंट आउट पे वेस्ट करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे पैसे वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। तो रीजनिंग सर यहाँ पे आपको 15 में 15 स्कोर करना है, तो दो चीजें फॉलो करो। एक यूट्यूब पे जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर 2023 वाली रीजनिंग पढ़ा रखी है वो, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये कि इस पीडीएफ को बना लो, ठीक है, सॉल्व कर लो आप 2 से 3 बार एग्जाम से पहले। आपका 15 से 14 से लेकर 15 स्कोर तो श्योर है, मतलब सिक्योर है, ठीक है। आप 50% रागा पे डोमिनेट कर जाओगे, ठीक है, फोड़ फाड़ के आगे निकल जाओगे रागा को आप। तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ दम नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा सुनो सर, मैथमेटिक्स के बारे में बात कर ले। मैथ के अंदर देखो, चलो ठीक है, आपके मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं ना कि एक वो बच्चा जो आपके मैथ कुछ भी ठीक ही नहीं है, तो वो सारा चैप्टर अभी पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो। मैं कुछ मतलब बहुत सारा चैप्टर है, मैं 6-7 चैप्टर लिखना चाहूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो परसेंटेज पढ़ लेना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, परसेंटेज पढ़ लेना, एवरेज पढ़ लेना, ठीक है, और इसके अलावा रेशियो, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस। अब बोलोगे सर इतना सारा चैप्टर लिख दिया, तो ये सिर्फ एक चैप्टर है। अब ये चैप्टर इतना देखो, हर बच्चा का कंसेप्ट क्लियर जरूरी होता है, क्योंकि अरिथमेटिक इन चैप्टर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मैथ का इक्वेशन बता दो जिसमें कि या तो परसेंटेज का रूल ना लगता हो, या एवरेज का रूल ना लगता हो, या रेशियो या फिर प्रॉफिट का रूल ना लगता हो, कहीं ना कहीं जाके अरिथमेटिक के अंदर इनका रूल लगे ही जाना है। तो आपको ये जो 4 चैप्टर किसी भी कीमत पे क्लियर करने होंगे, जो कि आप 4 दिन के अंदर इजीली कर लोगे, यूट्यूब की वीडियो से पढ़ के, जो मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा आपको जो पढ़नी है, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुन लो। और इन 4 चैप्टर 100% VBI है सर, ये 4 चैप्टर सबको पढ़ने ही है, यहां से 2 नंबर के पेपर में आने ही है। एक क्वेश्चन जो आएगा आपका टाइम एंड वर्क से आएगा, श्योर है, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा खराब है ना, तो बस यहां से पढ़ लो, 4 नंबर आपके फिक्स हो गए मैथ में, ठीक है। अभी ध्यान से सुन लो, जो जिसकी बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, वो चीज मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको खराब है बहुत मैथमेटिक्स और वो पढ़ना नहीं चाहता, उसके पास टाइम नहीं है, तो बस ये इतनी सारी चीजें ले लो 4 नंबर के लिए। मतलब 6 चैप्टर्स पढ़ लो, 4 मार्क्स आपके फिक्स है। आप जब भी एग्जाम देके आओगे देखोगे इन सभी चैप्टर से एक क्वेश्चन होंगे, श्योर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से 4 नंबर उठा लेते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए सर हमारी टॉप 500 की आएगी, 5 दिन लगेगी टॉप 500 मैथ की पीडीएफ आने में, वहां से आप मैथ कर लेना, आप मजे मजे हो जाओगे। मतलब क्या ही मैं बोलूं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मैथ की पीडीएफ के अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे हम लोग, मतलब चैप्टर वाइज पहले देंगे, और उसके अलावा फिर हम लोग दे देंगे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके अंदर और भी दे देंगे, ठीक है। 500 या फिर 500 से ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा मैथ के अंदर। तो मैथ का तो कहानी खत्म हो गया, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बुक नहीं, ठीक है, कोई बुक नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बुक नहीं खरीदना आप, ठीक है। वो पीडीएफ काफी होगा, बाई करके बना लेना। अभी हम लोग जीके के बारे में कह रहे हैं, सुनो। जीके देखो, अगर आपका बढ़िया है, ठीक है, जहां से पढ़ रहे हो लूसेंट वगैरह पढ़ो। बाकी जीके अगर एकदम से खराब है ना, तो मैं टॉप 500 की जो पीडीएफ दूंगा, एक फ्री वाली तो टेलीग्राम पे है, वो लेके अभी फिलहाल के लिए पढ़ लो। फिर कुछ दिन के बाद 8 दिन 10 दिन के अंदर एक पेड पीडीएफ आएगी, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट करंट अफेयर को डाल देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, करंट अफेयर के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जीके में, कुछ स्टैटिक जीके डाल देंगे, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन देखो हम लोग जीके से उठा लेंगे, काम बन जाएगा। या फिर अभी आप पढ़ना चाहते हो लूसेंट जीके पढ़ो, उसका मिसलेनियस जो लास्ट में होता है वो सभी चीजें पढ़ते रहो। ध्यान से सुनो, मैं आपको जीके में ना 3 मार्क्स पक्के करा दूंगा। जीके 3 मार्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा बहादुरी की बात है, क्योंकि इससे ज्यादा किसी का लड़ता भी नहीं है, इतना मैं कह दूं, कोई भी हो इससे ज्यादा नहीं लड़ता। जीके पकड़ लो, 100% संभव नहीं भाई। आप मैथमेटिक्स के अंदर अगर मिनिमम पे जा रहे हैं हम लोग, तो 4 नंबर आप ले लोगे। रीजनिंग के अंदर 15 नंबर लेना है आपको, या फिर छठाओ 15 नहीं, हम 14 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां से देख लो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं सर, 18 3 21 नंबर ले रहे हैं आप, ठीक है। और इंग्लिश में आपको लेने हैं 15 नंबर, 36 नंबर पे सिलेक्शन फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, मिनिमम वैल्यू पे हम लोग मिनिमम पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इस बार नॉर्मलाइजेशन है, तो थोड़ा सा हमको हाई स्कोर की पॉसिबिलिटी करनी है, हाई स्कोर करने का सोचना है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स चांसेस तो मार्क्स इंक्रीज होने वाले होते हैं कि मार्क्स बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में, बट समटाइम्स होता है ना डिक्रीज भी हो जाते हैं। अगर मान लो बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट आ गया और किसी का बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो इजी शिफ्ट में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आपके मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस है। तो कोशिश करना है इस बार कि चलो ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे इस बार, तैयारी बढ़िया करके, ठीक है। बट सुनो, जिसकी बहुत ज्यादा बढ़िया है वो मैथमेटिक्स के हमारे सारे क्वेश्चंस कर लेगा,
तो मैथमेटिक्स के अगर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं तो आप सब बनाओगे, रीजनिंग की आप 15 क्वेश्चन बनाओगे, जीके में 3 नंबर तो ले लोगे आराम से। मैं जीके का दावा नहीं करता कि फुल पे फुल ले लोगे, ठीक है, क्योंकि वो करना मतलब वो आपको मतलब क्या कहते हैं ना, बेवकूफ बनाना। अगर जीके में मैं कहूँ कि 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन फंसा दूंगा तो इसका मतलब मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, ठीक है, चाहे कोई भी हो आपको बेवकूफ बनाएगा। तो सुन लो, अगर मैथ से 7 क्वेश्चन भी लेते तो 7 3 10 और ये 25 स्कोर तो आप इजीली कर जाओगे रागा के अंदर, ठीक है। तो वही चीज है, यूट्यूब की वीडियोस देखो हमारी, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स वीआई थे मैंने मैथ्स में बता दिया, और मैथ ही डिफिकल्ट है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रखा गया के अंदर। और रहेगा अगर मैथ को बहुत एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाओगे तो वो भी डिफिकल्ट नहीं है। अब यूट्यूब वीडियो जो मैंने फ्री में करा रखी है वो करके हमारी पीडीएफ से पढ़ लो, फिर आपका सिलेक्शन क्लियर है। इंग्लिश के बारे में कह रहे हो, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की टॉप 500 की जो है रूल्स में लेके जा रहा हूं। अगर 3 कॉमन रीडर आ गया या फिर 2 कॉमन रीडर 3 आ गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स 5 में से आप 3 तो इजीली पकड़ लोगे 200 रूल्स में से, ठीक है। वोकैबुलरीज की पीडीएफ हमारी आने वाली है, ध्यान दो। ये टॉप 200 जो है ना, ये क्लास में फ्री में ले रहा हूं यूट्यूब पे, इसको देखना पूरी सीरीज। 200 रूल्स की वीडियो में बना रहा हूं कि इंग्लिश के टॉप 2000 रूल्स की जो है वीडियोस बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड रूल्स में पढ़ाऊंगा, जहां से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो 3 क्वेश्चन इजीली आपके बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन हो सकता है कि इस रूल से बाहर हो जाए, समटाइम्स हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पांचों के पांचों वहीं फंस जाए। ये लक पे डिपेंड करता है, शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी वोकैबुलरीज में क्या क्या आती है सुनो। 3 क्वेश्चन तो हमने ले लिया पहले से इंग्लिश का। वोकैब वाले सेक्शन में देखो, एक ईडियम होता है, ठीक है, एक वन वर्ड होता है, एक सिनोनिम्स होता है, एक एंटोनिम होता है। वैसे तो कभी कभार 2-2 भी होते हैं, बट हम एक एक लेके जा रहे हैं। एक मिसस्पेल्ड होता है। तो इस 5 में से ना हमारी जो पीडीएफ आएगी उसमें ईडियम होगा, वन वर्ड होगा, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा। मेनली इन 4 चीज को सिर्फ हम लोग ऐड करेंगे। ग्रामर के रूल बाकी सब यूट्यूब पे फ्री में कराएंगे हम लोग, पेड में नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी ये 4 में से एटलीस्ट 3 इस पीडीएफ से आ जाए, तो 3 नंबर हम वोकैब के ले लेंगे, ठीक है। आप पैसेज से 4 नंबर ले लेते हो, ठीक है, तो 4 3 7 3 10 नंबर आप यहां से ले लोगे, 10 नंबर, ठीक है। ध्यान से सुनना, 10 नंबर आपके इजी आ गए। यूट्यूब पे हम लोग जो एक्टिव पैसिव कराएंगे, एक नंबर नरेशन से आप उठाओगे 100% गारंटीड, तो आपके 12 नंबर तो मिनिमम स्कोर आ रहे हैं सर। मैंने क्या बोला? मिनिमम, ठीक है। अब बाकी के जो स्कोर है ना यूट्यूब की क्लासेस को आप मतलब मिनिमम आपके 12 स्कोर तो आने ही है, ठीक है, अगर अभी से भी तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर लेते हो हमारे साथ साथ में, कुछ केडी पब्लिकेशन जैसे बुक्स को पढ़ लेते हो, ठीक है, और हमारी वोकैबुलरीज की पीडीएफ रट लेते हो, और कुछ यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होंगी उनको कर लेते हो, तो 17 से 18 फिक्स है सर। पिछली बार के बैच में मैंने दिखाया था ना इंटरव्यू में सौरभ का, तो एक सौरभ का 20 में 20 था, तो किसी का 20 में 18 था, किसी का रागा में मतलब 25 प्लस स्कोर हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हमारे से पढ़ के, तो अभी आपका काम क्या है, बस अपने जो हमने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है और इसमें पीडीएफ दे रखी है, इनको बाई कर लो आप। यूट्यूब वाली को फ्री में पढ़ लो, 7279047787 पे मैसेज करके व्हाट्सएप करके बाई करके लगाना शुरू कर लो। आज रात तक आपकी इंग्लिश की आ जाएगी। वोकैबुलरीज की पीडीएफ वो ले लेना। और अभी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है हमारे एप्लीकेशन पे जाके पढ़ लो, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बेस्ट टेस्ट सीरीज बाई करके आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वाई ग्रुप की, लगाओ। श्योर है भैया कि आपके स्पीड मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। और एग्जाम में या फिर टेस्ट सीरीज में एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी किसी क्वेश्चन में फंसते हो ना तो उसको स्किप करके आगे भाग जाया करो, उस पर अटल मत रहा करो, ठीक है। स्किप करके आगे भागो ताकि आगे हमको और क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले, अदरवाइज फंसोगे तो फंसे रह जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।